बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 10 विशेषण। बच्चों, विशेषण के विषय में हम चर्चा करते हैं। विशेषण का मतलब एडजेक्टिव। पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं, यह काला भालू है, श्वेता की फ्राक सुंदर है। अब ऊपर जो चित्र देख रहे हैं, 3 काला सुंदर, भालू, फ्राक, ये सब संज्ञा शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक, परिभाषा में देखिए स्पष्ट है कि काला और सुंदर शब्द, बंदर, भालू, फ्राक, ये सब संज्ञा शब्दों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण की परिभाषा निश्चित रूप से दी जा सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए परिभाषा में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए विशेषण में क्या दिया है? 3 दिया है। उसके बाद से विशेष में दिया है बंदर, काला, भालू, सुंदर, फ्राक आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में हम पढ़ेंगे विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अब सर्वनामी विशेषण। अब इन चीज को हम जब पढ़ते हैं तो अब हम चले आएंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के विषय में हम चर्चा जब करते हैं तो उसको पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काला, स्वाद, गंध, स्पर्श, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसा कि गुणबोधक में देखिए अच्छा, ईमानदार, दयालु, दोषबोधक में बुरा, बेईमान, आकार बोधक में लंबा चौड़ा, काल बोधक में नया पुरान, और स्थान बोधक में देशी विदेशी, रंग बोधक में लाल हरा रंग, दिशा बोधक में पूर्व पश्चिम, दशा बोधक में गीला सूखा, स्पर्श बोधक में कठोर खुदरा मुलायम, ध्वनि बोधक में मधुर कर्कश आदि, गंध बोधक में सुगंधित बदबूदार दुर्गंधयुक्त। यानी ये सब हम गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा और परिमाण का बोध जब कराता है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित, इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम चर्चा करेंगे कि निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होने वाले शब्दों को निश्चितवाचक परिमाण विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 10 मीटर आदि। अनिश्चितवाचक विशेषण में किसी वस्तु या पदार्थ मात्रा का निश्चितता का ज्ञान होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा परिमाण का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित वाचक परिमाण आज विशेषण। जैसे कुछ थोड़ा ज़्यादा, जैसे उदाहरण में कप में थोड़ी सी चाय है, मेरे पास बहुत संतरे हैं। संख्यावाचक में हम जब पढ़ते हैं तो संख्यावाचक में देखिए बहुत स्पष्ट है कि संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, एक निश्चित होते हैं और एक अनिश्चित होते हैं। एक निश्चितवाचक संख्या विशेषण होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण में निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण को हम पढ़ते हैं, जिसको हम देखेंगे कि क्या है। निश्चित
निश्चित में हम ये देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। 5, 10, गुना, पहला, चौथा आदि। उदाहरण देखिए, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, यानी ये निश्चित है। और निश्चितवाचक संख्या विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। से कुछ, कई, अनेक, सैकड़ों, हजारों आदि। टोकरी में कुछ केले रखे हैं, यानी यहाँ संख्या का एग्जेक्टिव अर्थात संख्या का यहाँ निश्चित ज्ञान नहीं है, संख्या का यहाँ अनिश्चित है। कुछ का मतलब कोई संख्या इसमें नहीं है। सर्वनामिक विशेषण हम पढ़ाते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द की संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि यह, वह, ये, वे, कोई आदि। जैसे यह कलम हमारी है, यानी सर्वनामिक विशेषण में आता है। कोई लड़का बाहर खड़ा है, यह सर्वनामिक है। अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन विशेषण की गणना की जा सकती है उनके साथ प्रयोग होने वाले संख्यावाची शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषों की गणना नहीं की जा सकती है, न उन्हें केवल उन्हें मापा या तौला जा सकता है, उनके साथ प्रयोग होने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने आज कई रोटियां खा ली, यह संख्यावाचक हो गया। परिमाणवाचक में गिलास में थोड़ा सा दूध है, ये अंतर है। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा का स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जबकि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह खेल रही है, ये सर्वनाम हो गया। वह लड़की सो रही है, यह सर्वनामिक विशेषण हो गया, यानी लड़की जो है एक नाम को दर्शाया है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे विशेषण की तुलना। पढ़ते हैं विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना में हम पढ़ेंगे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जो है उसमें देखिए, जब विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। महेंद्र एक अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था में देखिए, जब विशेषण का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की विशेषता की तुलना किया जाता है उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे गंगा यमुना से अधिक लंबी है। ठीक, उत्तमावस्था में देखिए, जब विशेषण का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके किसी एक को अच्छे या बुरे बताने के लिए, अच्छा या बुरा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण की उत्तमावस्था। जैसे पांडवों में भीम सबसे बलशाली थे, यहाँ उत्तमावस्था, सबसे बलशाली उत्तमावस्था को बता रहा है। ठीक, अब हम विशेषण की अवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था में आप देखिए कि क्या दिया है कि विशेषण की अवस्था में क्या है? विशेषण की अवस्था में यह कह रहा है कि जैसे इसमें यह कह रहा है कि महान, ये मूलावस्था हो गया, महानतर उत्तमावस्था हो गया और महानतम उत्तमावस्था हो गया। ठीक, उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ निश्चित प्रविशेषण में विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण शब्दों की जब विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम का पेड़ बहुत ऊंचा है, तो बहुत ऊंचा क्या है? प्रविशेषण कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार हम पढ़ते हैं दिए गए वाक्यों में बहुत और अत्यंत ऐसे शब्द हैं जो ऊंचा और सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन ये प्रविशेषण है। ऐसे देखिए, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, संज्ञा दिया है, यहाँ विशेषण दिया है, यहाँ संज्ञा, यहाँ विशेषण। दुख का दुखी, रुस का रूसी,
उसी प्रकार शब्दों से शब्दों की सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना, जैसे कि यह का, ऐसा, कौन का, कैसा। उसी प्रकार देखिए इसका दिया है क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। पढ़ना का क्रिया पढ़ना है, पाठक विशेषण है। लिखना क्रिया है, लेखक प्रविशेषण है। ठीक उसी प्रकार यहां दिया है अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना कैसे करते हैं। आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर का बाहरी, भीतर का अरे, और ये चार्ट है, चार्ट बच्चों बना लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषता को बता रहा है। जय हिंद, जय भारत।